गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। आज की क्लास में हम विद्युत की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमें विद्युत से जुड़ी सारी बातें पता है, बट कुछ लोगों को विद्युत की डेफिनेशन ही नहीं पता रहती। हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है। आज के दौर में हम बिना बिजली के रह नहीं पाते। हमें हर वक्त बिजली की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। विद्युत को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस का गर्म आना या सोल्डरिंग आयरन का गर्म आना। ये सब चीज़ें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते और ना ही आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा जब लैम्प जलता है, मोटर चालू होती है, इंडिकेटर जलता है, पंखा, कूलर इत्यादि और भी चीज़ें हैं, जब ये चालू रहते हैं तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर बिजली है या विद्युत है। अगर ये सारी चीज़ें बंद रहे तो हमें पता ही नहीं चलता कि बिजली है या नहीं है। विद्युत हमेशा से रही है और हमेशा ही रहेगी। विद्युत को पूरी तरीके से आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। पर आप सोचेंगे कि पहले तो बिजली नहीं थी, इसे बाद में उत्पन्न किया गया है, पर ऐसा नहीं है। पहले जो विद्युत थी वो स्थिर विद्युत के रूप में थी, पर स्थिर विद्युत को अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है। स्थिर विद्युत का यूज़ सिर्फ छोटे छोटे यंत्रों में ही किया जाता है, परंतु बाद में इसका रूपांतरण किया गया। फिर गतिज विद्युत के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। वर्तमान में जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो गतिज विद्युत के अंतर्गत आती है। विद्युत को दो प्रकारों से बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी और गतिज विद्युत को डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले विद्युत की डेफिनेशन समझ में आए। विद्युत की छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। विद्युत एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, बल्कि इनकी उपस्थिति तथा प्रभावों द्वारा पता लगा सकते हैं, जैसे कि लैंप का जलना, हीटर का गर्म आना, मोटर का चालू होना इत्यादि। ये बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले हम स्थिर विद्युत के बारे में समझते हैं। आपको अभी बताया कि प्रकृति में सबसे पहले जो विद्युत आई वो स्थिर विद्युत के रूप में थी। तो सबसे पहले किसी न किसी वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की होगी। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की? सबसे पहले स्थिर विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने की? यूनान के थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। उसने क्या करके देखा, एक अंबर की छड़ ली, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा, तो अंबर की जो छड़ होती है उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ जिससे कि वह कागज़ के टुकड़े को उठाने कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसी गुण के कारण यूनान में अंबर को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब जिन पदार्थों में इस प्रकार का गुण होता है उन्हें इलेक्ट्रिफाइड पदार्थ या चार्ज पदार्थ कहा जाता है। चार्ज्ड पदार्थ का मतलब होता है जो कि घर्षण से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाए, किसी चीज़ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, इसलिए इसको चार्ज्ड पदार्थ भी कहते हैं। बाद में और भी वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से स्थिर विद्युत की खोज की। उन्होंने स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए गतिज विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। अब गतिज विद्युत को समझ लेते हैं कि वो क्या है, किस तरह से गतिज विद्युत वर्तमान में यूज़ की जाती है। गतिज विद्युत को बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है। ये जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक केबलों या तारों के माध्यम से आसानी से ले जाई जा सकती है। गतिज विद्युत जो होती है उसे आप आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हो। इस प्रकार की विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार की विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी डेफिनेशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, और इसके दो टाइप्स लिखे हुए हैं, काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी मैंने आपको समझा के दिया।